हो गया हो गया हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। इसके पहले आप ये इस पिक्चर को देखेंगे जो फ्रंट पेज में बना हुआ है। पिक्चर में अंग्रेजों को हमेशा ऊपर सीना तान कर दिखाया जाता था और भारतीयों को झुके हुए दिखाया जाता था। ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि प्लासी की जंग के बाद किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब को किस प्रकार से यहाँ खड़े दिखाया गया है और इसको झुके हुए दिखाया गया है। आज हम लोग इसके संदर्भ में इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से प्लासी की जंग बदल गई बक्सर के युद्ध में। और इसमें सबसे पहले हमने आपको कल बताया था कि प्लासी की जंग हुई थी 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और इसमें मीर जाफर को लालच देकर रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया था और यहाँ से सिराजुद्दौला एक ताकतवर शासक था। फिर इसमें इसे मीर जाफर सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जब युद्ध हुआ, युद्ध के मैदान में लोग खड़े हुए तो वहाँ पता चला कि उन लोगों ने मीर जाफर जो उसका सेनापति था उसको अपनी तरफ मिला लिया था। इसलिए ये युद्ध नहीं हुआ बल्कि वहाँ से सिराजुद्दौला भागने लगा और फिर उसके बेटे ने, मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी सिराजुद्दौला की। और ये लड़ाई ना होते हुए भी अंग्रेजों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया और इसे प्लासी की जंग पहली जीत मानी गई अंग्रेजों के लिए। अब यहाँ जो मीर जाफर था ये बहुत दिनों तक शासक नहीं रह सका क्योंकि कठपुतली सरकार था। फिर इसकी जगह मीर कासिम को बनाया। अंग्रेज खुद शासन नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो व्यापार करने आए थे, इसलिए वो चाहते थे कि हमारी एक पपेट कोई राजा बन जाए और वो हमारे इशारों पर काम करे और हम अपने से व्यापार में लगे रहेंगे। तो उन्होंने मीर कासिम को राजा बनाया जो मीर जाफर का दामाद था। तो मीर कासिम ने बहुत दिनों तक शासन को सहयोग किया, लेकिन उसके पश्चात उसने बहुत सारी नीतियाँ बदली, अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर कर दी। इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने उसे भी हटा दिया और फिर से मीर जाफर को बना दिया। ये बात मीर कासिम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब के साथ मिलकर के एक लड़ाई प्लान की जिसे बक्सर जगह पर, बिहार में एक स्थान है बक्सर, वहाँ बक्सर में गंगा नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई। और इसमें जीत किसकी हुई? हेक्टर मुंगो की हुई। हेक्टर मुंगो एक अंग्रेज अफसर था, उसकी जीत हो गई। और क्यों जीत हो गई? क्योंकि ये लोग अनुशासित थे, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने काम किया और साथ साथ में ये लोग, उनके पास आधुनिक हथियार थे, जबकि हमारे जो नवाब थे उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान नहीं था। इसलिए इन लोगों की हार हो गई। और अंत में अंग्रेजों ने अपने आप को आर्थिक रूप से भी ताकतवर बनाने के लिए इलाहाबाद की संधि की 1765 में, और इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत बड़ा जुर्माना लगाया भारतीयों पर। जितने राजा थे उनको कहा गया कि इतने लाख जुर्माना दीजिए, अगर आप नहीं दे सकते तो रियासत का हिस्सा दीजिए जहाँ से वो राजस्व वसूल कर सकेंगे। और इस तरह से उन्होंने एक सहायक संधि भी की। सहायक संधि के बारे में हम आगे बताएंगे आपको। तो ये हो गई आपकी बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी जल्दी बताइए। हारमोनी और उनके बाद जीत के बाद फिर इलाहाबाद की संधि हुई और उसमें आर्थिक रूप से अंग्रेजों को ताकतवर बना दिया गया। इस तरह से अंग्रेज हमारे देश में राजनीतिक रूप से भी स्थापित हो गए, आर्थिक रूप से भी स्थापित हो गए और वो अब एक साम्राज्य चलाने लगे। मीर जाफर ने भी, जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने सोचा अब उन्हें खुद ही शासन करना पड़ेगा और इस तरह से उन्होंने दीवानी अपने हाथ में ले ली। ये दीवानी दी थी शाह आलम द्वितीय ने, क्योंकि वो हार चुका था तो उसने उड़ीसा की दीवानी दे दी और इस तरह से पूरा जो शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो आज हम लोग यही तक देखेंगे। थैंक यू।